हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल खुशबू विद मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में समाकलन में एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहली वाली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमें दिया हुआ है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तब हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लीजिए, मैंने लिया है थीटा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब हम जो ये एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा हमने माना है इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि dx इज़ इक्वल टू कोस थीटा एंड डी थीटा, क्योंकि जो साइन एक्स है अगर साइन एक्स का हम डिफरेंशियल करते हैं तो कोस थीटा निकलता है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा, देखिए जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है वहाँ पे आपको क्या रखना है थीटा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर साइन थीटा मैंने आपको बताया, तो जो डी एक्स है वहाँ पे रखना है हमें कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर और कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये हमारा जो डॉट प्रोडक्ट बन रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेट हमने u मान लिया है इसमें थीटा है ना, और जो v है वो हमने ले लिया है कोस थीटा को। ठीक है, अब चूँकि हम जानते हैं u v dx, जो हमारा दो फंक्शनों का फॉर्मूला है वो होता है पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लीजिए, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर u है u की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन कोस थीटा एंड डी थीटा, माइनस का साइन लीजिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कीजिए डी अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए थीटा स्क्वायर तो एज इट इज़, कोस थीटा का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो निकलता है साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़। अब हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़, देखिए थीटा स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 2 थीटा और कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 2 है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हम बाहर रख लेंगे तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस के 2 इंटीग्रेशन थीटा एंड साइन थीटा और फिर इसका डी थीटा। अब यहाँ पर हम फिर से जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर एज इट इज़ साइन थीटा एज इट इज़, माइनस का 2 लीजिए बाहर, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी थीटा और फिर इस पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो ये वाला ब्रैकेट है इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए ये तो एज इट इज़ रखा जाएगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस के 2 एज इट इज़, थीटा एज इट इज़, कोस मतलब जो साइन थीटा है अगर साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो निकलता है माइनस के कोस थीटा माइनस एज इट इज़
इंटीग्रेशन एज इट इज़, देखिए डी अपॉन डी थीटा, थीटा का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो ओनली निकलेगा 1, ठीक है। और हमने बताया कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो निकलता है कोस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से इसी पोर्शन को एज इट इज़ उतार लेंगे, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस के 2 एज इट इज़, थीटा एज इट इज़ माइनस के कोस थीटा माइनस के, देखिए जो ये माइनस का साइन है इसे आप बाहर ले लीजिए, और कोस थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो निकलता है साइन थीटा प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब जो ये माइनस का साइन है और 2 है इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस, माइनस अंदर भी है और बाहर भी है तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 2 थीटा कोस थीटा और माइनस के 2 साइन थीटा प्लस सी। यहाँ पर आप लिख लीजिए, चूँकि थीटा बराबर हमने क्या मान लिया था ऊपर, साइन इनवर्स एक्स, और जबकि एक्स बराबर हमारा क्या है, साइन थीटा। तो इस वैल्यू को आप पुट कीजिए क्वेश्चन में, ये हो जाएगा, देखिए थीटा की जगह तो हमें क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ पर रखेंगे हम एक्स प्लस के 2 थीटा, इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर कोस थीटा है ना, एक लाइन और लिख लेंगे हम यहाँ पे, जो ये कोस थीटा है इसको साइन की फॉर्म में ओपन कर लेंगे, इट मीन्स थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस के 2 थीटा एज इट इज़। देखिए जो कोस थीटा है उसे साइन की फॉर्म में अगर हम ओपन करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस के 2 साइन थीटा प्लस सी एज इट इज़। अब हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स, थीटा की साइन थीटा की जगह एक्स प्लस के 2 साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 ये 2012 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आया, मतलब हमें दिया हुआ है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये कोस इनवर्स है इसको फिर से हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह मान लेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट हमने मान लिया है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। और अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कोस टी। देखिए अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो यही वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस का साइन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर हम कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो ये निकलता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए जहाँ पर कोस इनवर्स एक्स है वहाँ पर आपको टी रखना है, एक्स इसमें दिया हुआ नहीं है कि एक्स की जगह आप कोस टी रख लो, और जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर आपको रखना है डी टी, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस का साइन तो बाहर और टी कोस टी एंड डी टी। अब देखिए हमारा एक डॉट प्रोडक्ट बन चुका है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे अगेन, u इक्वल्स टू तो हमने ले लिया है t एंड v इक्वल्स टू हमने मान लिया है कोस t। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देखिए पहला फंक्शन माइनस हमने कॉमन ले लिया है, देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस का साइन, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन
और फिर इस पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन तो एज इट इज़। ठीक है, टी देखिए कोस टी का इंटीग्रेशन करने पर निकलता है साइन टी, माइनस का इंटीग्रेशन एज इट इज़ देखिए टी है, तो टी का ओनली निकल जाएगा 1 और कोस टी का हो जाएगा साइन टी और फिर इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एज इट इज़ टी साइन टी एज इट इज़। साइन टी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तब निकलता है माइनस की कोस टी और प्लस की सी कांस्टेंट। माइनस का साइन एज इट इज़ टी साइन टी और देखिए ये माइनस है, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा प्लस की कोस टी प्लस सी। अब देखिए हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो कोस की फॉर्म में चल रहा है, तो जो साइन है इसको भी हम कोस में ही कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस का साइन एज इट इज़ टी अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर टी प्लस क्या हो जाएगा कोस टी प्लस सी। अब जो ये माइनस का साइन है इसे आप अंदर ले जाइए, तो माइनस के टी एज इट इज़ और अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर टी माइनस के कोस टी प्लस सी। चूँकि हम जानते हैं कि हमने टी बराबर क्या लिया था कोस इनवर्स एक्स और एक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिया था कोस टी, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस के कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस के एक्स प्लस सी। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इम्पोर्टेंट है, आप दोबारा से ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।